Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing pretty well. Well friends, today in this video we are going to learn this, that, these, those. तो इनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं या फिर इनकी मीनिंग क्या होती है, डिफिनेशन क्या होती है, तो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. सो फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो विदाउट डूइंग डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज. तो सबसे पहले हम सीखेंगे दिस की मीनिंग क्या होती है या फिर इसकी डेफिनेशन क्या होती है. फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल. तो देखिए, दिस की जो हिंदी मीनिंग होती है वो क्या होती है, यह होती है. और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दिस मीन्स यह. दिस का मतलब यह होता है. वी यूज इट फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर नियर. मतलब कि जो भी पास की वस्तुएं होती हैं, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, तो जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो हम दिस का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं. या फिर हम इशारा, एंड वी टेल बाय पॉइंटिंग, या फिर हम इशारा करके भी उस चीज़ की बात करते हैं. तो वहाँ पे हम दिस का यूज करके सेंटेंस बना रहे होते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंसेस बनाने का. जो स्ट्रक्चर है वो है दिस, उसके बाद हम लिखेंगे इज, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा. चाहे तो वो नेम ऑफ पर्सन हो सकता है, या फिर नेम ऑफ थिंग्स हो सकता है, या फिर नेम ऑफ प्लेस हो सकता है. तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो वो लिखेंगे, या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, है ना. और जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम पहले लिखेंगे दिस, इसके बाद अपना लिखेंगे इजंट, इज नॉट, जो कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इजंट. इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे. इसके बाद हमारा जो इंट्रोगेटिव होगा उसको कैसे बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर है इज, इसके बाद दिस, इसके बाद अपना जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो बोलेंगे. इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए पहले हम लिखेंगे इज नॉट यानी कि इजंट, इसके बाद दिस, दिस के बाद नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स. तो इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं. सो फ्रेंड्स, हमारे जो सेंटेंस है वो क्या है, यह मेरा कमरा है, या फिर यह आजमगढ़ है. आजमगढ़ है. तो इसे कैसे बोलेंगे, इसे कैसे बनाएंगे, तो इसे हम बोलेंगे यह मेरा कमरा है. तो लिखेंगे, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो इसको बोलेंगे दिस इज माई रूम. यह मेरा कमरा है, दिस इज माई रूम. अगर यहीं पे हमें नेगेटिव बोलना होता, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर पहले ही बता दिया है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव जब बनाएंगे तो बोलेंगे दिस इज नॉट, या फिर आप इसको दिस इजंट भी बोल सकते हो. दिस इज नॉट माई रूम. यह मेरा कमरा नहीं है. अगर इसी को इंट्रोगेटिव में बनाना होगा तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे इज दिस माई रूम. क्या यह मेरा कमरा है. और इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो उसे बोलेंगे इजंट दिस माई रूम. क्या यह मेरा कमरा नहीं है. तो दिस इज माई रूम, यह मेरा कमरा है. दिस इज नॉट माई रूम, यह मेरा कमरा नहीं है. दिस इज दिस माई रूम, क्या यह मेरा कमरा है. इजन दिस माई रूम, क्या यह मेरा कमरा नहीं है. तो हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यह आजमगढ़ है. यह आजमगढ़ है, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे दिस इज आजमगढ़. दिस इज आजमगढ़. यह आजमगढ़ नहीं है, तो इसे बोलेंगे दिस इज नॉट आजमगढ़. क्या यह आजमगढ़ है, तो इसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे इज दिस आजमगढ़. क्या यह आजमगढ़ है, इज दिस आजमगढ़. क्या यह आजमगढ़ नहीं है, तो इसे बोलेंगे इजन दिस आजमगढ़. इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, इज दिस नॉट आजमगढ़. तो अब ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो आपके पास हों, तो उन सबको आप
इस तरह से बोल सकते हो, इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे कि यह मोबाइल है तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज मोबाइल। अगर यह मोबाइल नहीं है, कैमरा है, तो मैं क्या बोलूँगी, नहीं, दिस इज नॉट मोबाइल, दिस इज कैमरा। और यह मार्कर है तो इसे मैं कैसे बोलूँगी, दिस इज मार्कर। ये क्या है, मार्कर है। यह क्या है, बोर्ड, तो इसे मैं कैसे बोलूँगी, दिस इज बोर्ड। अगर मुझे बोलना कि नहीं यह बोर्ड नहीं है तो मैं कैसे बोलूँगी, नो दिस इज नॉट बोर्ड। अगर मुझे पूछना हो कि क्या यह बोर्ड है तो मैं बोलूँगी इज दिस बोर्ड। क्या यह बोर्ड नहीं है, इज दिस नॉट बोर्ड, या फिर इजन दिस बोर्ड। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं यूज ऑफ दैट। दैट का मतलब क्या होता है, हिंदी मतलब क्या होता है, वह। डेफिनेशन क्या है, दैट मीन्स वह। दैट का मतलब वह होता है। वी यूज इट फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर फार एंड वी टेल बाई पॉइंटिंग। इसका मतलब सेम है जैसे कि दिस में हमने देखा था। तो दिस का यूज़ हम जब कोई पास की वस्तु की बात कर रहे होते हैं तो हम दिस का यूज़ कर रहे होते हैं। सेम जब हम दूर की वस्तु की बात कर रहे होते हैं तो हम दैट का यूज़ कर रहे होते हैं। तो वही, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, दूर की वस्तु है तो वहाँ पे हम दैट का यूज़ करके सेंटेंस बोल रहे होते हैं। तो वही इसमें लिखा है कि चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, जो कि दूर हो वस्तु, तो वहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं या फिर इशारा करके भी बताते हैं। वी टेल बाई पॉइंटिंग। तो इसका स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे दिस का था, तो लिख दे रही हूँ मैं इसमें। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सिंपल के लिए होगा, दैट लिखेंगे, सॉरी, दैट इज, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। वैसे ही दैट इजंट, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, राइट। इसके बाद इज दैट, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, इजंट दैट, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो इज दैट नॉट भी आप लिख सकते हो। तो दैट इज ऑब्जेक्ट, दैट। तो हमारा सेंटेंस है, वह मेरी मम्मी का झाड़ू है। वह मेरी मम्मी का झाड़ू है, तो इसे कैसे बोलेंगे, इसे बनाएंगे, दैट इज माई, दैट इज माई मॉम्स ब्रूम, दैट इज माई मॉम्स ब्रूम। अगर ये बोलना कि वह मेरी मम्मी का झाड़ू नहीं है तो हम बोलेंगे दैट इज नॉट माई मॉम्स ब्रूम, दैट इज नॉट माई मॉम्स ब्रूम। क्या वह मेरी मम्मी का झाड़ू है, इसे बोलेंगे इज दैट माई मॉम्स ब्रूम, इज दैट माई मॉम्स ब्रूम। अगर हमें बोलना हो कि क्या वह मेरी मम्मी का झाड़ू नहीं है तो हम बोलेंगे isn't that my mom's broom। तो इसे हम ऐसे बोलेंगे, वह मेरी मम्मी का झाड़ू है, दैट इज माई मॉम्स ब्रूम। वह मेरी मम्मी का झाड़ू नहीं है, दैट इज नॉट माई मॉम्स ब्रूम। क्या वह मेरी मम्मी का झाड़ू है, इज दैट माई मॉम्स ब्रूम। क्या वह मेरी मम्मी का झाड़ू नहीं है, इज दैट नॉट माई मॉम्स ब्रूम, या फिर इजन दैट माई मॉम्स ब्रूम। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। या फिर तो वहाँ पे बुक रखी है तो मुझे बोला कि वह बुक है, तो मैं कैसे बोलूँगी, दैट इज बुक। तो कोई बोलेगा नहीं वो बुक नहीं है, तो कैसे बोलेगा, नो दैट इज नॉट बुक। तो कोई आगे पूछे कि क्या वह बुक है, इज दैट बुक। या फिर क्या वह बुक नहीं है, इज दैट नॉट बुक। वह चार्जर है, दैट इज चार्जर। वह चार्जर नहीं है, दैट इज नॉट चार्जर। क्या वह चार्जर है, इज दैट चार्जर। क्या वह चार्जर नहीं है, इज दैट नॉट चार्जर। या फिर वह पेड़ नहीं है, तो मुझे बोलना है कि वह पेड़ नहीं है, तो उसे मैं कैसे बोलूँगी, दैट इज नॉट ट्री। मुझे बोलना है नहीं नहीं वह पेड़ है, नो नो दैट इज ट्री। या फिर क्या वह पेड़ है, इज दैट ट्री। क्या वह पेड़ नहीं है, इज दैट नॉट ट्री।
वह उसका विद्यालय नहीं है, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे दैट इज नॉट हिज स्कूल, या फिर वह उसका विद्यालय है, सो दैट इज हिज स्कूल। वह उसका विद्यालय, क्या वह उसका विद्यालय है, इज दैट हिज स्कूल। क्या वह उसका विद्यालय नहीं है, इज दैट नॉट हिज स्कूल। तो इस तरह से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं दीज का यूज कैसे सेंटेंसेस में करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं यूज ऑफ दीज। दीज का मतलब ये होता है, दीज क्या होता है, दिस का प्लूरल होता है। जैसे दिस का मतलब यह होता है, तो दिस का मतलब ये होता है। पास की वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बहुत सारी वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। जहाँ इसकी डेफिनेशन क्या है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, द मीनिंग ऑफ दिस इज ए, इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, ये है, एंड इट इज यूज फॉर नियर बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड फॉर मोर देन वन ऑब्जेक्ट। मतलब कि सजीव हो या फिर निर्जीव हो, जो कि पास की वस्तुएं हैं लेकिन एक से ज़्यादा है, तो उनके लिए हम दीज का यूज़ कर रहे होते हैं। और ये दिस का प्लूरल होता है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, सिंपल के लिए दीज आर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेगेटिव के लिए दीज आर नॉट, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए आर दिस, इसके बाद ऑब्जेक्ट। आंट दिस, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तुम्हारा एग्जाम्पल क्या है, ये लड़कियां हैं, तो इसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे दीज आर, दीज आर गर्ल्स। क्योंकि ढेर सारी लड़कियों की बात हो रही है, इसलिए हमने क्या किया है, गर्ल्स का यूज किया है। सो ये लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स। ये लड़कियां नहीं हैं, दीज आर नॉट गर्ल्स। क्या ये लड़कियां हैं, आर दीज गर्ल्स। क्या ये लड़कियां हैं, आर दीज गर्ल्स। क्या ये लड़कियां नहीं हैं, आंट दीज गर्ल्स। सॉरी, सो ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स। ये लड़कियां नहीं हैं, दीज आर नॉट गर्ल्स। क्या ये लड़कियां हैं, आर दीज गर्ल्स। क्या ये लड़कियां नहीं हैं, आर दीज गर्ल, या फिर आर दीज नॉट गर्ल्स। ये नदियां हैं, दीज आर रिवर्स। ये नदियां नहीं हैं, दीज आर नॉट रिवर्स। क्या ये नदियां हैं, आर दीज रिवर्स। क्या ये नदियां नहीं हैं, आर दीज नॉट रिवर्स, या फिर ऑन दीज रिवर्स। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं यूज ऑफ दोज। दोज का मतलब क्या होता है, वो। दोज की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वो। इसकी डेफिनेशन क्या है, द मीनिंग ऑफ, सॉरी, दोज इज वो। द मीनिंग ऑफ दोज इज वो। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, वो। एंड इट इज यूज फॉर डिस्टेंस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड फॉर मोर देन वन थिंग और ऑब्जेक्ट, एंड दोज इज प्लूरल ऑफ दैट। जैसे हमने दीज का यूज किया पास की वस्तुओं के लिए, पर बहुत सारी वस्तुओं के लिए, वैसे ही दोज का यूज होता है, जो कि दैट का प्लूरल होता है। लेकिन हम बहुत सारी वस्तुओं की बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो कि दूर होती हैं, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, दोज का यूज करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है वो देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, दोज आर, दोज के बाद आप लिखोगे आर, इसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए क्या यूज करेंगे, दोज
आर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव क्या होगा हमारा, आर दोज, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या है प्लस, इसके बाद आर दोज नॉट, आर दोज नॉट, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, दोज आर प्लस ऑब्जेक्ट, दोज आर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, आर दोज प्लस ऑब्जेक्ट, आर दोज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या है, वे झाड़ियां हैं। यहाँ पे आप वे भी बोल सकते हो, वो भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि प्लूरल ही है। तो वे झाड़ियां हैं, तो इसे कैसे बोलोगे आप, इसे बोलोगे दोज आर, दोज आर बुशेस। बुश का मतलब क्या होता है, झाड़ी होता है। तो झाड़ियां हैं इसलिए यस लगा है, इसमें यस लगा है। दोज आर बुशेस, वे झाड़ियां नहीं हैं। इसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे दोज आर नॉट बुशेस। क्या वे झाड़ियां हैं, आर दोज बुशेस। क्या वे झाड़ियां नहीं हैं, आर दोज नॉट बुशेस। तो आप बोल सकते हो दोज आर बुशेस, दोज आर नॉट बुशेस, आर दोज बुशेस, या फिर आर दोज नॉट बुशेस। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। जैसे कि मुझे बोलना हो कि वे तितलियां हैं, तो इसे कैसे बोलूँगी मैं, इसे बोलूँगी दोज आर बटरफ्लाइज। वे तितलियां नहीं हैं, दोज आर नॉट बटरफ्लाइज। क्या वे तितलियां हैं, आर दोज बटरफ्लाइज। क्या वे तितलियां नहीं हैं, आर दोज नॉट बटरफ्लाइज। एंड वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट जो भी हम दीज दोज या फिर दिस दैट पढ़ते हैं, वो क्या होता है, हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जो भी पढ़ते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर पढ़ते हैं। तो जितना भी हमने अभी पढ़ा है दिस दैट दीज दोज, वो क्या है, हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी संकेतवाचक सर्वनाम है। So friends, that's all for today. I hope this video would be helpful to you and you must have learned something new from this video. So thank you so much everyone for watching this video till the end. Thank you so much.